सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज जिला मुख्यालय पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिशाधारी कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा और कार्यक्रम को लेकर सभी में उत्सुकता भी देखने को मिली। वहीं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि मौसम थोड़ा सा खराब जरूर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक जिलों में कराए जा रहे हैं। इससे पहले 28 तारीख को रुद्रप्रयाग की अगर बात करूं, नारी बंधन नारी शक्ति को समर्पित एक कार्यक्रम जहां पर मेला बुएबवारी नौनी कौथिक उसका आयोजन किया गया था। लेकिन सबसे पहले हम सुनेंगे कि रुद्रप्रयाग में जो बुएबवारी नौनी कौथिक का आयोजन किया गया था, वहां पर मातृ शक्ति को किस तरह से ट्रीट किया गया। सबसे पहले सुनिए ये वीडियो। करके ये बोले मार मार के यही रो। हमारे छोटे बच्चे हैं, माँ बहनों के भूखे मरेंगे वो घर में। गाय भैंस है, हम गृहस्थ वाले इंसान है, हम ऐसे थोड़ी है आवारा। आ गए हम यहाँ आ गए स्वागत के लिए। किसने आप लोगों को कौन लाया था यहाँ? हमको फोन किया था, बिलों के माध्यम से फोन किया था और ना फिर उन्होंने बोला गाड़ी भेजेंगे, फिर गाड़ी नहीं भेजी। फिर हमने अपने आप गाड़ी की और बोला खाना भी उधर है। 7 बजे हम यहाँ आ गए थे। चल रहा है मुख्यमंत्री के भाषण से हमें कोई लेना देना नहीं है। सुना, हमें सिर्फ जब हम यहाँ पे हमें बुलाए, कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर सकते थे। जबरदस्ती रोका है क्या है हमारे लिए? है कुछ कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो पानी है, सुबह से भटक रहे लोग। कम से कम अब हमारी सारी गाड़ी से सारे लोग चले गए। हमें सिर्फ अकेला बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे खड़ा कर रखा है। सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाने से और कुछ काम है? कोई काम नहीं है। इतनी जनता सारी भीड़ बढ़ाने के लिए, बाकी और पानी तक की व्यवस्था नहीं है किसी के लिए। ये तो सोचना चाहिए यार। अभी देखो, अब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद ये दरवाजा नहीं खोल रहे, क्यों? इसका भी कोई मतलब होगा? दरवाजा खोलो आप। दामी जी से ये कि सिर्फ उन्होंने यहाँ उन्हें देखने के लिए आना था यहाँ पे, और क्या कोई उन्होंने दुख सुना किसी का? कोई दुविधा सुनी? बेवकूफ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। बंधक बना रखा है ना। बाकी देखो जनता कितने अपने इशारों पे नचा रही है। आज यहाँ जाओ, कल वहाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं रुद्रप्रयाग से, यहाँ सोनाखाल से आएंगे। तिलवाड़ा से आगे है हमारा गाँव सोनाखाल जी। अच्छा, किसने बुलाया था आप लोगों को? हमें तो विभाग से मुख्यमंत्री जी ने ही तो दिया होगा आदेश। जब हमारी मंत्री ने आदेश दिया, विभाग को दिया, विभाग वालों ने, ठीक है, विभाग वालों ने हमें भेजा। इसलिए हम परेशान है, सब सिर दर्द हो रहा है इस टाइम। लंच भी कुछ नहीं, खाली जनता को बना रखी है इधर की लोगों ने। यहाँ जनता अपने बच्चों को छोड़ के आ रखी है इधर। क्या है यहाँ? कुछ नहीं। जनता के लेकर यहाँ जनता को देखो, अपने वोट मांगने के लिए आ रखे हैं। हम जनता को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम जनता को वोट नहीं देंगे। पूरी जनता को बेवकूफ बनाया बस, और कुछ नहीं किया। दरवाजा लगा रहे, कुंडी लगा रहे, सारी जनता को नहीं आने दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम वोट नहीं देंगे बस, चाहे तुम कुछ भी। किसको नहीं देंगे वोट? हम मोदी जी को नहीं देंगे। हाँ। अब बात करते हैं पौड़ी के दिशाधारी कार्यक्रम की, जो कि आज 3 फरवरी को पौड़ी जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर आपको आज हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। और लगा कि आज भाजपा के पक्ष में इतने सारे लोग एक साथ एकजुट होकर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होती है, जैसे कि आपने रुद्रप्रयाग में देखा कि किस तरह की अव्यवस्थाएं जबरदस्ती लोगों को लाया जाता है, क्योंकि प्रशासन पर शासन दबाव डालता है कि आप भीड़ करिए। उसी तरह पौड़ी जिले में भी हुआ। पौड़ी जिले में भी इस दिशाधारी कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन को जबरदस्ती दबाव डाला गया। अब आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशासन के ऊपर फिर बोल दे कि हमें कोई दबाव नहीं था। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। प्रशासन, जितने भी प्रशासक हैं वो नौकरी पर हैं और नौकरी में करना होगा। इस सारी चीज को लेकर के भाजपा जिस तरह से प्रशासन का प्रयोग अपने राजनीतिक भावनाओं को उजागर करने और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनका प्रयोग करती है, वो सरासर कहीं ना कहीं गलत दिखाई देता है। और यही नहीं, जनता को भी जबरदस्ती परेशान किया जाता है, जैसे कि आपने रुद्रप्रयाग में देखा। पौड़ी की अगर बात करें तो आज पौड़ी में सीएम धामी को लेकर
एक बड़ी बात सामने आई है। सीएम धामी अगर बेहद चर्चित व्यक्ति होते तो उनका भाषण सुनने के लिए सभी लोग टकटकी लगाए देखते रहते और सीएम धामी का भाषण सुनते रहते। लेकिन जब सीएम धामी भाषण दे रहे थे तो उस दौरान कई लोग अपने घरों को लौट रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य सीएम धामी का भाषण सुनना नहीं बल्कि जबरदस्ती लोगों द्वारा कि पौड़ी चलो और गाड़ी फ्री है, फ्री की गाड़ी है आपके पास, क्योंकि फ्री का तो पूरे भारतवर्ष में चलन इस तरह हो गया है कि फ्री की चीज को लोगों को, जनता को दिखा करके उनको भटकाया जाता है। वैसा ही आज फ्री का कार्यक्रम, यहाँ पर जनता के साथ एक और फ्री, गाड़ी फ्री, खाना फ्री, दिन का खाना फ्री, गाड़ी फ्री, आना जाना फ्री। उन्होंने कहा जी आज पौड़ी घूम के आते हैं और आज फ्री। और ये देखा, उदासीनता आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह लोग मुख्यमंत्री के भाषण के बीच से अपनी कुर्सियां छोड़कर निकलते हैं। और आखिर निकले भी क्यों नहीं? आखिर मुख्यमंत्री इतने चर्चित और इस तरह के कौन से कार्य कर दिए मुख्यमंत्री ने जो कि वो उसने सुने? उनका तो उद्देश्य था कि जो उनके नेता थे या फिर ब्लॉक से कॉल आया या फिर तहसीलों से कॉल आया या किसी भी तरह से किसी भी लोगों को जोड़ करके उसके माध्यम से जबरदस्ती सीएम के कार्यक्रम तक पहुंचाना एक मकसद था। उनका कार्यक्रम था कि पौड़ी तक आना और पौड़ी के बाद फिर अपने घर को लौटना। तो इतना समय जनता भी क्यों दे? लेकिन आने वाले समय में भी जनता को जरूर सोचना होगा कि इस तरह के कार्यक्रम, जिन कार्यक्रमों में जबरदस्ती की भीड़ जुटाई जाए और इन कार्यक्रमों में जाकर आखिर जनता का आज फायदा क्या हुआ? लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ की धनराशि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में खर्च हुई है। इसके अलावा और भी अन्य खर्चे हुए होंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है? आजकल वर्चुअल बैठक और वर्चुअल मीटिंग का जमाना है। आप अपने गांव स्तर पर वर्चुअल माध्यम से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन जबरदस्ती भीड़ जुटाने की क्या जरूरत? और वाकई अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और वाकई आप अपनी सरकार में बेहद अच्छे और सुरक्षित और सबके हितों के फैसले कर रहे हैं, तो आपको भीड़ को जुटाने की जरूरत क्यों? आप काम करिए, लोग आपको वोट देंगे। इसके साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड की मांग को लेकर कांग्रेस और अन्य लोगों द्वारा मांग की गई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हत्यारा पुलकित आर्य और उसके दोनों और आरोपियों को फांसी की सजा हो, लेकिन उनको एज यूजुअल पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है और ये लगातार चलता है। ठीक है, सत्तासीन जो पार्टी होती है इस तरह के कार्य होते हैं, लेकिन आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्यों सजा नहीं दे रहे? क्यों उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाया जाता है? कहीं ना कहीं नाम जब उछल कर आया था कि भाजपा के ही नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी है अंकिता भंडारी केस में, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब बारी आती है आपके आयोजनों की, तो वहां पर पूरा प्रशासन आप एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव मोड पर सबको लाया जाता है, सबको आदेशित किया जाता है कि आप सभी को वहां पहुंचना है। आज विभिन्न बाजारों और कार्यालयों से सभी लोग पौड़ी पहुंचे हुए थे, जिला मुख्यालय पौड़ी। आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसी क्या घोषणा कर रहे थे कि वहां पर पौड़ी जाना जरूरी था? और जो काम मुख्यमंत्री जी कर देते तो उसमें सब लोगों के जाने की जरूरत भी क्या थी? मुख्यमंत्री जी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी इस प्रकार के आयोजनों को कर सकते थे। अगर बात करें, अगर आज मौसम नहीं खुलता तो उसके बाद क्या होता? मौसम नहीं खुलता, हेलीकॉप्टर नहीं आता, तो मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से इन सब कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करते। तब भी काम होना था और अब भी काम हुआ है। आप जनता को जबरदस्ती परेशान क्यों करते हैं? ये एक अपील भी है और लोगों के लिए एक चिंता का विषय भी है कि आप इस तरह क्यों भागते हैं फ्री के पीछे। और फ्री गाड़ी, फ्री खाने के लिए आप पौड़ी पहुंच गए।
आप क्यों इस तरह से इन बातों में आते हैं? आपको भी सोचना होगा। अपने मत का प्रयोग आपको जहां करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह के फ्री के कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता से आप क्यों, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सोचना आपको है, फैसला आपका है, जनता तय करेगी कि क्या करना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए